के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, अपडेट आ रहा है दर्शकों, आपको हम बता दें। अनंतनाग आतंकी हमले में टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का फाल्कन ग्रुप बताया जा रहा है, उसने जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी आशिक मीर बता रहे थे कि किस तरह से एसओजी के जो कमांडोज थे उन पर हमला हुआ है, जख्मी है गंभीर रूप से, 2 लोग जख्मी हैं, इनमें एक बहुत गंभीर है। अब आशिक ये टीआरएफ के फाल्कन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि टीआरएफ के बारे तो हम जानते हैं, ये टीआरएफ का फाल्कन ग्रुप क्या है आशिक? देखिए अमित, बिल्कुल लश्कर का ये एक ऑफशूट ग्रुप है जो कि टीआरएफ के नाम से इस वक्त घाटी में एक्टिव है। और जितने भी लश्कर के मास्टरमाइंड आतंकी है वो टीआरएफ के साथ भी ऑपरेटिव्स में माने जाते हैं। और अगर हम टीआरएफ की बात करें तो कई सारे ऐसी बड़ी घटनाओं में ये शामिल भी रहे हैं जो कि भारत में की गई है। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकी घटनाएं होती है उनमें सबसे बड़ा रोल जो है टीआरएफ का ही रहता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के लिए चैलेंज भी रहता है टीआरएफ के ग्रुप को पकड़ना, क्योंकि इनका एक पैटर्न है जिसके जरिए ये अटैक्स भी करते हैं और कई सारे स्लीपर सेल्स जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अगर हम इस हमले की बात करें जिसमें 2 जो पुलिस कमांडोज है उनको जो है गोलियां लगी है और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है क्योंकि नजदीक से फायर किया गया है और लगातार इस एरिया में जो है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तोयबा जैसे ग्रुप का एक ऑफशूट ग्रुप है जो कि जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से सक्रिय भी है। और इनके आतंकियों की जहां तक बात आती है ये काफी ज्यादा ट्रेन्ड आतंकी होते हैं जिन्हें पीओके और कई सारे ऐसे पाकिस्तान के एरियाज है जहां पर इनको ट्रेन किया जाता है। क्योंकि सिमिलर टेरेन से अगर पीओके की बात करें या घाटी की बात करें, यहाँ पर भी उसी प्रकार की पहाड़ियां रहती है जिन पहाड़ियों पे ये ट्रेन होते हैं और जब भी ये अटैक करते हैं तो घने जंगलों में छुप जाते हैं। और वजह यही है कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी घने जंगल है वहां पर बड़े स्तर पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में चलाया जा रहा है, क्योंकि यही जंगल है जिनमें इन आतंकियों को पनाह भी मिलती है। फिलहाल एक बड़ा हमला जो है अनंतनाग में किया गया है जिसमें 2 पुलिसकर्मी फिलहाल घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। और बड़े स्तर पर इस वक्त पूरे अनंतनाग एरिया में जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। अमित, ऑलराइट आशिक, बहुत क्रूशल जानकारी आशिक दे रहे हैं। देखिए वैली की हालत बहुत ख़राब है और आशिक मीर से जब भी हम बात करते हैं तो जिस तरह की बातें आशिक बताते हैं, एजेंसीज वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि बॉर्डर इलाका है अनंतनाग में, सोपिया में, गांदरबल में, ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं और यहाँ पर हमेशा जो आतंकी गतिविधियाँ होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आशिक इस जानकारी के लिए। तो आशिक मीर देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़े थे मेरे सहयोगी, बहुत सेंसिटिव इलाके में खुद भी रहते हैं और वहाँ से लगातार रिपोर्ट भी करते हैं, विच इज़ नॉट ईजी फॉर अ रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया आशिक, अपना भी ख्याल रखिए। खबरों में दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर अब आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, संसद सत्र को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। 20 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनियां जी एक बार फिर से आशिक मीर के पास चलते हैं। बड़ी खबर आशिक मुझे बता रहे हैं। आशिक, जैसा कि आप बता दें, टीआरएफ के फाल्कन ग्रुप में अटैक किया है। अनंतनाग में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वहां पर 2 जो एसओजी ग्रुप के सोल्जर्स हैं उनको चोट आई है, जख्मी हुए हैं, पिस्टल से फायरिंग हुई थी। आशिक, अभी फिलहाल किस तरह से, चलिए आशिक को दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में 2 संदिग्ध लोगों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की है। पिस्टल से ये फायरिंग हुई थी जिसमें 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक गंभीर रूप से जख्मी है और एक गंभीर रूप से जो जख्मी है उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा वहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर अनंतनाग का जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगल के इलाके है, वहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही, सर्विलांस वहाँ पर बढ़ा दी गई है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको उसी इलाके की दिखा रहे हैं अनंतनाग की, जहाँ पर चेकिंग के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कमांडोज हैं, और उस वक्त अचानक 2 आतंकवादियों ने पिस्टल से जवानों पर फायरिंग की है। दोनों को गोली लगी है। एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जबकि एक अभी भी अस्पताल में दाखिल कराया गया इलाज के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।
वहां पर बुगी वैन्स को भेजा गया है क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना पड़ा है। आपको आर्मी की एम्बुलेंस भी वहां तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका है अनंतनाग, सोपिया, गांदरबल, शेखपुरा, इन तमाम इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर होती रहती हैं। और यहां पर जिस तरीके से अचानक सर्च ऑपरेशन के दौरान, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सेना के जवानों पर फायरिंग हुई है, उन्हें चोटें आई हैं, बहुत गंभीर बात है। और टीआरएफ के फाल्कन ग्रुप में जो लश्कर का एक और सब ग्रुप कहा जाता है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ के फाल्कन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहलगाम के बाद पहला आतंकवादी हमला